दुनिया से गायब हो जाने वाले 10 मशहूर अफराद जिनका आज तक पता नहीं चल सका। नंबर 1, डीबी कूपर। दोस्तों, डीबी कूपर कोई और नहीं बल्कि दुनिया की तारीख के सबसे कामयाब एयर रॉबर्स यानी कि हवाई डाकुओं में से एक थे, जिसको अमेरिकी खुफिया इदारा FBI इस वाक़े के 50 साल बाद भी आज ढूंढ रहा है। ताहम ये बंदा आज तक पकड़ा नहीं जा सका और यूं आज ये दुनिया की तारीख के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड केसेस में से एक है। 24 नवंबर 1971 को इस आदमी ने अमेरिका के शहर पोर्टलैंड से ओरेगन टू सिएटल जाने वाली बोइंग जहाज की फ्लाइट 305 को हाईजैक कर लिया था। इसने एयर होस्टेसेस को बताया कि मेरे पास एक बम मौजूद है और इसके बाद इसने जहाज का कंट्रोल हासिल करके $2 लाख यानी कि पाकिस्तानी 6 करोड़ रुपया तावान मांगा, जिसकी मालियत आज की तारीख में $2 मिलियन अमेरिकी यानी कि पाकिस्तानी 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तावान की रकम हासिल करने के बाद इस आदमी ने जहाज से 4 पैराशूट भी लिए और फिर अमेरिकी शहर सिएटल में जहाज लैंड करके असले के जोर पर जहाज को दोबारा रीफ्यूल भी करवाया और तमाम लोगों को जाने दिया था। जहाज का टैंक फुल करके वो दोबारा जहाज को मैक्सिको सिटी की तरफ ले गया और उसके बाद अमेरिकी सहरा निवाडा में रोककर एक बार फिर से तेल भरवाया था। यहाँ से जहाज उड़ने के 30 मिनट बाद इस आदमी ने जहाज से कूदकर कहते हैं कि अमेरिकी शहर वाशिंगटन में लैंड किया था। सन 1980 में इन पैसों में से कुछ तो वापस मिल भी गए जो कि इसने तावान के तौर पर लिए थे। ये आदमी कौन था, इसका असल नाम क्या था और जहाज से कूदने के बाद इसने अपनी जिंदगी में क्या किया, इन सवालात के जवाबात अमेरिकी खुफिया इदारा FBI आज तक ढूंढ रहा है और डीबी कूपर पर हॉलीवुड में बहुत सी फिल्में और ड्रामे भी बन चुके हैं। नंबर 2, द क्वीन ऑफ द स्काईज, एमिलिया अर्लहर्ट। दोस्तों, आज जब कभी भी दुनिया भर में कोई लड़की पायलट बनने का सोचती है तो वो सबसे पहले एमिलिया अर्लहर्ट का नाम जरूर लेती है, जो कि इंसानी तारीख की सबसे पहली और सबसे मशहूर फीमेल पायलट थी और इनका ताल्लुक अमेरिका से था। साल 1937 में इन्होंने दुनिया के गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया था, जिसकी कुल लंबाई 47,000 किलोमीटर बनती थी। 2 जुलाई 1937 को वो हाउलैंड आइलैंड जाने लगी थी। इस प्रवास के लिए इन्होंने अपना खुद का कस्टमाइज्ड अमेरिकी कंपनी लॉकहीड का ट्विन इंजन वाला इलेक्ट्रा 10E जहाज इस्तेमाल किया था। इस दिन सुबह के 10 बजे के बाद वो अपने दोस्तों के साथ रेडियो पर बातें करते करते अचानक से गायब हो गई थी। दुनिया का चक्कर लगाने की कोशिश में इन्होंने अपने आखिरी अल्फाज रेडियो पर ये बोले थे, वी आर रनिंग नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि हम इधर उधर जा रहे हैं। जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई थी और आज तक दुनिया इनको ढूंढ नहीं सकी। अपनी गुमशुदगी से पहले इन्होंने इसी जहाज में फर्स्ट सोलो फ्लाइट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन यानी कि बहराए ओकियानूस को अकेले एक ही फ्लाइट में क्रॉस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। एमिलिया की मौत और गुमशुदगी दुनिया को बहुत बड़े धचके के तौर पर लगी, क्योंकि इस वक्त वो एक ग्लोबल आइकॉन थी और इनके सेलिब्रिटी स्टेटस का ये आलम था कि आज तक लोग इनको और इनके जहाज को ढूंढ रहे हैं। नंबर 3, जिमी होफा। दोस्तों, जिमी होफा साल 1970 के दौरान अमेरिका के सबसे ताकतवर लेबर यूनियन के लीडर और एक सियासतदान थे, जो कि 20 सालों तक द इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ टीमास्टर्स IBT के प्रेसिडेंट भी रहे थे, जबकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि बड़े बड़े माफियाज के साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात भी थे। वो एक यूनियन पावर हाउस थे जिन्होंने अमेरिका के गरीब मजदूरों की खातिर बहुत ज्यादा काम किया और इन्हीं की कोशिशों से तारीख में पहली बार मजदूरों के लिए पेंशन फंड भी बनाया गया था। इसी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी अचानक आसमान को छूने लगी थी और फिर अमेरिका के गरीब तरीन अफराद ये भी कहना शुरू हो गए थे कि इस आदमी को तो हमारा अगला प्रेसिडेंट होना चाहिए। इसी वजह से इनके हामी इनकी पूजा करने लगे थे और इनके दुश्मन इनसे डरते थे। जिमी होफा के ताकतवर दुश्मनों ने इनको 13 साल के लिए जेल भी भिजवा दिया था। अपनी कामयाबी और नेक नामी की वजह से वो सिर्फ 4 साल जेल में गुजारने के बाद एक दूसरा नेल्सन मंडेला बनकर बाहर आ गए थे। इसी वजह से बुध 30 जुलाई 1975 को इनको पूरी तरह से गायब करा दिया गया और आज तक इनका जिस्म भी नहीं मिल सका और ना ही ये केस कभी हल हो सका है। जिमी होफा दुनिया के पहले सियासतदान नहीं हैं जिनको इनकी ताकत और अच्छाई की वजह से गायब करा दिया गया या जेल में फेंक दिया गया, और ऐसे बहुत से लोगों को आप भी जानते हैं। इसलिए जिमी होफा जैसे किसी और नेक दिल सियासतदान का नाम अगर दिमाग में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। नंबर 4, फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस कीपर्स। दोस्तों, फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस कीपर्स कोई और नहीं बल्कि एक जजीरे पर काम करने वाले 3 आम आदमी थे जिनकी अचानक गुमशुदगी आज भी तारीख के सबसे मिस्टीरियस सीक्रेट्स में से एक है। इन 3 बंदों के नाम थे जेम्स डक, थॉमस मार्शल और डोनाल्ड मैकआर्थर, और ये एक लाइट हाउस में समुद्र के किनारे काम करते थे। ताहम सिर्फ इनकी गुमशुदगी की वजह से ये इतना बड़ा मामला नहीं है। इस वाक़े के फौरन बाद मालूम पड़ा था कि तमाम जजीरे की घड़ियां एक वक्त पर रुक चुकी थी, जैसे यहाँ पर कोई वाक़या हुआ हो, और इनके घरों में भी चीजों को उल्टा पुल्टा पाया गया था।
3 लाइट हाउस कीपर्स अचानक गायब हो गए। खाना मेज पर रखा हुआ था और दरवाजे बंद थे। मौत से कुछ वक्त कबल इनमें से एक ने अपनी डायरी में खौफ और तूफान का जिक्र किया था। इन तीनों को ढूंढने की बहुत कोशिश भी की गई, लेकिन इन तीनों का जिस्म कभी भी ना मिल सका। ये वाकया दिसंबर सन 1900 में पेश आया था और आज 125 साल गुजर जाने के बाद भी इसके बारे में बहुत सी कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज मौजूद है, जिनमें से सबसे मशहूर ये है कि इनको एलियंस यानी कि खलाई मखलूक उठा के ले गई या फिर सी मॉन्स्टर यानी कि समंदर से निकलकर कोई बला आई थी जो कि उठा के ले गई। नंबर 5, सॉर्डर चिल्ड्रन। दोस्तों, दुनिया से अचानक गायब हो जाने वाले लोगों की लिस्ट में नंबर 5 पर हमारे पास 5 बहन भाइयों सॉर्डर चिल्ड्रन की कहानी आती है, जो काफी दुख भरी है। और इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप आज की इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो अभी वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी के आइकन को क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। दोस्तों, ये कहानी इस वजह से बहुत ही दुख भरी है क्योंकि ये पांचों अफराद कोई बड़े आदमी नहीं बल्कि मासूम बच्चे थे जिनके बारे में कुछ पता ना चल सका। जॉर्ज सॉर्डर इनका बाप था और ये 10 बहन भाई इटली के खूबसूरत शहर सार्दिनिया में रहते थे। इस दौर में इनका बाप जॉर्ज अक्सर अपने हुक्मरानों के बारे में पब्लिक स्पीकिंग करता था, जिसकी वजह से इनके तमाम खानदान को बहुत सी धमकियां भी मिलती रहती थी। सन 1945 में क्रिसमस की रात यहाँ एक खौफनाक आग लगी जिसमें तमाम खानदान फंस गया था। इन तमाम लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया, मगर इनके 5 बच्चे, जिनमें इनकी बेटी मोरिस सॉर्डर उम्र 14 साल, बेटी मार्था ली सॉर्डर उम्र 12 साल, बेटा लुइस सॉर्डर उम्र 10 साल, बेटी जेनी आयर सॉर्डर उम्र 8 साल और बेटी बेटी डॉली सॉर्डर उम्र 5 साल आज तक ना मिल सकी। इस वाकये की सबसे हैरतनाक बात यह है कि डीएनए टेस्टिंग के बाद ये मालूम पड़ा था कि आग में जलने वाले सामान में ये बच्चे शामिल ही नहीं थे, यानी ना तो वो अपने खानदान के साथ थे और ना ही आग में मौजूद थे। तो फिर कहाँ गए? जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया इन बच्चों को? इन सवालात के जवाबात आज तक किसी को नहीं मिल सके और ना ही इन बच्चों का कुछ पता लग सका है। बच्चों की गुमशुदगी के 30 साल बाद तक इस खानदान ने इन बच्चों को ढूंढने की कोशिश पूरी की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। नंबर 6, मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट MH370। दोस्तों, मलेशिया का ये जहाज एयर ट्रैवल की तारीख का एक और पुरस्कार वाकया है जिसने आज से चंद साल पहले बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज बनाई थी। ताहम इस वाकये में कोई एक आधा आदमी हवा में गायब नहीं हुआ, बल्कि जहाज में मौजूद 239 सारे मुसाफिर ही अचानक से गायब हो गए। ये जहाज 8 मार्च 2014 को मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चाइना के शहर बीजिंग के लिए उड़ा था, जब ये अचानक ही गायब हो गया था और आज तक जहाज और इसके मुसाफिरों के बारे में ना तो कुछ पता लग सका है और ना ही जहाज का मलबा मिल सका है। ये एक ब्रांड न्यू बोइंग कंपनी का 200 जहाज था जिसका कोई भी एक्सीडेंट रिकॉर्ड भी नहीं था। ज्यादा चांस यही है कि ये समंदर में गिर के तबाह हो गया था। ताहम ऐसी सूरत में जहाज के पायलट की तरफ से कुछ ना कुछ सुनने को जरूर मिल जाता है और बाद में जहाज के टूटे हुए टुकड़े भी मिल जाते हैं। लेकिन ये जहाज अचानक ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। उड़ने के 40 मिनट बाद जहाज का ट्रांसपोंडर बंद हो गया था, जिसकी वजह से ये कोई सिग्नल भी ना भेज सका। लेकिन मिलिट्री रडार पर यह नजर आ गया था कि जहाज ने पूरा यू टर्न लिया था और ये वापस मलेशिया से होकर इंडियन ओशन के एक हिस्से में जाकर कहीं गिरा था जहाँ कोई भी नहीं जाता। अक्सर अफराद यही समझते हैं कि ये कोई अगवाकारी का केस था या फिर एक UFO अटैक, यानी कि किसी खलाई मखलूक ने इस जहाज को किडनैप कर लिया। नंबर 7, रिची एडवर्ड्स। दोस्तों, सन 1990 की दिहाई के दौरान रिची एडवर्ड्स बर्तानिया के मशहूर रॉक बैंड मैनिक स्ट्रीट प्रीचर्स के एक गिटारिस्ट और सॉन्ग राइटर थे, जिनकी गुमशुदगी ने दुनिया भर में इनके मद्दाहों को रोने पर मजबूर कर दिया था। वो अपनी गहरी शायरी, संजीदा रवैये और मुनफरिद अंदाज़े मौसीकी की वजह से बहुत ही मशहूर थे। रिची एडवर्ड्स सन 1970 से 1995 के दौरान के मशहूर तरीन गुलकारों में से एक थे, मगर इनकी जाती जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। वो ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और खुद को नुकसान पहुंचाने के रुझान का शिकार हो चुके थे। 1 फरवरी 1995 को जिस दिन बैंड को अमेरिका के लिए रवाना होना था, रिची अचानक ही लापता हो गई। इनकी गाड़ी साउथ वेल्स के करीब एक मशहूर पुल सवर्न ब्रिज के पास मिली। ताहम ना तो इनकी बॉडी बरामद हो सकी और ना ही पता लग सका कि वो कहाँ गए। साल तक इनके बारे में मुख्तलिफ कियासराइयां चलती रहीं। कुछ लोगों का कहना था कि शायद उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया है, जबकि कुछ लोगों का ये यकीन था कि वो कहीं और दुनिया के किसी और हिस्से में नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। सन 2008 में इन्हें कानूनी तौर पर मुर्दा करार दे दिया गया, मगर दुनिया आज भी इनकी गुमशुदगी के बारे में कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज यानी कि मुख्तलिफ कहानियां बनाती है। इनकी गुमशुदगी का कल्चरल इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा था और वो पुल सवर्न ब्रिज जिनके पास से इनकी गाड़ी मिली, ये एक मशहूर पॉइंट बन गया जहाँ पर अक्सर लोग अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए आज भी आते हैं। नंबर 8, फ्रेडरिक व्लेंच। दोस्तों, साल 1978 के दौरान एक नौजवान ऑस्ट्रेलियाई पायलट ने अपने रडार पर अचानक ये बात कही, इट्स नॉट एन एयरक्राफ्ट, यानी कि मैं अपने सामने जो भी चीज देख रहा हूँ वो कोई इंसानी जहाज नहीं है।
हफ्ते के रोज 21 अक्टूबर 1978 को इस पायलट ने मेलबर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह बताया था कि मेरे से 1000 फीट की ऊंचाई पर एक अजीबोगरीब शक्ल वाला जहाज मौजूद है। ये वाकया 4500 फीट की ऊंचाई पर पेश आया था और फ्रेडरिक के मुताबिक इस यूएफओ यानी कि उड़न तश्तरी की शक्ल गोल थी और इसकी 4 लाइटें थीं। अपने इस मशहूर जुमले के बाद ये पायलट अपने जहाज समेत गायब हो गया था। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इसी रात तमाम ऑस्ट्रेलिया भर में बहुत से लोगों ने यूएफओ यानी कि उड़न तश्तरी और खलाई मखलूक के जहाज की शिकायतें भी रिकॉर्ड कराई थी। इस वाकये के वक्त फ्रेडरिक वलेंज की उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल थी। जदीद दौर में इस नौजवान की गुमशुदगी को सबसे ज्यादा अहमियत इसलिए भी दी जाती है क्योंकि ये शायद दुनिया का वो पहला पायलट था जिसने यूएफओ देखी थी और इसके बारे में रिपोर्ट किया था। नंबर 9, रौनक कॉलोनी। दोस्तों, साल 1587 के दौरान बर्तानिया ने अमेरिका के साहिल पर एक छोटी सी बस्ती बनाई थी जिसे रौनक कॉलोनी का नाम दिया गया था। इस बस्ती में 115 अफराद रहते थे जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ये अमेरिका में इंग्लैंड की पहली मुस्तकिल आबादी थी। सिर्फ 3 साल बाद जब साजो सामान से भरा हुआ सप्लाई का जहाज वापस पहुंचा तो वहां पर मौजूद मंजर देखकर हर इंसान हक्का बक्का रह गया। पूरे का पूरा गांव खाली था, ना कोई लाश ना कोई जंग का निशान। घरों की खिड़कियां गल चुकी थीं, लेकिन सब कुछ पुरस्कार तौर पर खामोश था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि एक दरख्त पर सिर्फ ये लिखा हुआ था क्रोएशियन। ये लफ्ज एक करीबी जजीरे और वहाँ पर रहने वाले मुकामी कबीले के लोगों का नाम था। लेकिन आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या? इन पर किसने हमला किया और अचानक इतने लोग कैसे गायब हो गए? या इन्हें किसी ने अगवा कर लिया? इसका जवाब आज तक नहीं मिल सका। रौनक कॉलोनी की गुमशुदगी अमेरिकी तारीख का सबसे पुराना और सबसे खौफनाक राज है। नंबर 10, हैरोल्ड होल्ट। दोस्तों, दिसंबर 1967 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड होल्ट अपने दोस्तों के साथ एक मशहूर साहिल समंदर शेवियट बीच पर सैर की खातिर आए थे। मौसम गर्म था और लहरें खतरनाक हद तक बुलंद। हैरोल्ड ने बगैर हिचकिचाहट के समंदर में छलांग लगाई, लेकिन वो लम्हा उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा था। समंदर के खौफनाक करंट्स यानी कि ताकतवर लहरों ने अचानक ही इनको निगल लिया और वो लम्हों में गायब हो गए, हमेशा हमेशा के लिए। इनको ढूंढने की खातिर ऑस्ट्रेलिया की तारीख के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशंस में से एक किया गया, मगर इनका कोई सुराग ना मिल सका। इनके साथ बॉडीगार्ड्स और सीक्रेट सर्विस वालों की एक टीम भी मौजूद थी जिन्होंने घंटों तक इनको ढूंढने की नाकाम कोशिश भी की। इनको ढूंढने की खातिर हेलीकॉप्टर्स, कश्तियां, फौज, यहाँ तक के गोताखोरों की पूरी टीम पानी में भेजी गई, लेकिन ना कोई लाश मिली और ना ही कोई जाती सामान। एक मुल्क का वजीर आजम यूं बगैर सुराग के अचानक गायब हो जाना पूरी दुनिया के लिए एक मुनफरिद वाकया इसलिए भी है क्योंकि ऐसे अफराद अपने साथ हर वक्त एक खास किस्म की टीम रखते हैं, इसलिए इनका गायब हो जाना एक नामुमकिन अमल होता है। कुछ लोगों ने तो कहा कि वो किसी शार्क का शिकार हो गए लोग, कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर साजिश की बू भी सूंघी है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही गायब हो जाने वाले अगर किसी और आदमी को आप भी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।